हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनआरआई ब्राइड्स के बारे में। अगर आपकी शादी हो रही है और शादी के तुरंत बाद आप फॉरेन सेटल होने वाले हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें पैक करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें नहीं ले जानी है और क्या चीज़ ज़रूर ले जानी है, इन 4 बातों की हम खास में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपकी शादी के बाद आपका प्लान है फॉरेन सेटल होने का या आप एक एनआरआई ब्राइड है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली बहुत ज़्यादा खास। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट कीजिएगा। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बनाने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको पार्ट 1 में सबसे इंपॉर्टेंट वो बताने वाली हूँ अगर आप शादी के तुरंत बाद बाहर जाने वाले हैं, मतलब आपका वीज़ा वगैरह सब कुछ रेडी है, शादी के 2-4 दिन बाद या हफ्ते के बाद आप फ़ॉरेन में सेटल होने वाली हैं। और पार्ट 2 में हम बात करेंगे अगर आप 2-3 महीने के बाद फ़ॉरेन में सेटल होने वाले हैं, उस केस में आपको क्या करना है। दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है तो आपको पैकिंग उस हिसाब से करनी है। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। और अगर आपकी शादी हो रही है और शादी के तुरंत बाद आपको फ़ॉरेन सेटल होना है, यानी कि 2-4 हफ्ते 10 दिन बाद, तो आपको उस केस में क्या क्या चीज़ें पैक करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पैक करनी है, इस बारे में हम खुल के बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप फॉरेन में सेटल होने वाले हैं तो वहाँ पे आप सूट साड़ी वगैरह ज़्यादा नहीं पहनने वाले। बहुत ही रेयर होगा जब आप साड़ी सूट वहाँ पहनेंगे, तो आप साड़ी और सूट बहुत ही लिमिटेड खरीदिए, ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। मैं आपको एडवाइस करूँगी कम से कम वो कपड़े खरीदिए जो आपको यहाँ पहने। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप वो कपड़े ज़्यादा खरीदिए जो आप वहाँ पहनने वाले हैं, क्योंकि वहाँ आपका पहनना ओढ़ना अलग तरीके से होगा, इंडिया में हमारा पहनना ओढ़ना अलग तरीके से हो रहा है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आपको सिर्फ फॉरेन के ही लिए कपड़े खरीदने, क्योंकि शादी के बाद आप कम से कम हो सकता है 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन तक अपने ससुराल में भी रहें, तो उसके लिए आपके पास कम से कम 1-2 तरह की साड़ियाँ, अच्छी साड़ियाँ होनी चाहिए जिसमें आपको इस मुँह दिखाई की रस्म भी करनी है, पद फेरे की रस्म भी करनी है। तो उसके लिए आप 2-3 तरह की साड़ियाँ ले लीजिए और 2-3 तरह के सूट ले लीजिए। इससे ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि बाहर आप हो सकता है अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहने। अगर आप बाहर फॉरेन में भी सूट पहनने के लिए कंफर्टेबल है तो आप सूट ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप फॉरेन में आपको जीन्स टॉप या फिर कोई ड्रेसेस पहननी है, कॉकटेल ड्रेसेस पहननी है, मैक्सी ड्रेसेस पहननी है, जो भी आउटफिट आपको बाहर पहनना है डेली लाइफ में या ऑफिस वेयर लेना है, जो भी आपका जैसा भी प्लान है शादी के बाद, उन आउटफिट्स पे आपको स्पेंड करना। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम इंडियन ब्राइड की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंडियन ब्राइड मतलब बहुत सारी ज्वेलरी, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं खरीदनी है। हाँ, अगर आपने गोल्ड ज्वेलरी खरीदी है तो उसकी बात अलग है, गोल्ड ज्वेलरी आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहती है। बट अगर मैं आपसे बात करूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, जो एज आप हल्दी में पहनेंगे, संगीत में पहनेंगे, आपकी शादी में पहनेंगे, हो सकता है मुँह दिखाई में पहनेंगे, पतफेरे में पहनेंगे, कई सारी जगह आप पहन सकते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी। बहुत सारी जगह आप पहनते तो कई सारी चीज़ें आप खरीद लेते हैं, धीरे धीरे करके आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी इतनी हो जाती है, तो वो ज्वेलरी आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फ़ॉरेन में मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा आप वो ज्वेलरी नहीं पहनेंगे, हैवी नेकलेस नहीं पहनेंगे, हैवी इयरिंग्स नहीं पहनेंगे अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ा फेस्टिवल हो। तो आप बहुत ही लिमिटेड ज्वेलरी ले जाइए। हाँ, अगर आपको ले जाना है तो बहुत ही लाइट वेट इयरिंग्स ले जाइए, बहुत ही लाइट वेट नेकलेस ले जाइए, जो कि बहुत ही लाइट वेट हो, आप कभी पहन पाएँ, लाइक कोई भी पार्टी है तो उसमें आप पहन पाएँ। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तीसरी बात जो आपको बताने वाली हूँ वो है, अगर आप आप इंडिया में शादी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक ब्राइड के लिए चूड़ियों का महत्व। चूड़ियाँ बहुत सारी हम लोग खरीदते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स की खरीदते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की खरीदते हैं, कई लोग तो चूड़ा भी लेते हैं। तो मैं आपसे कहूँगी अगर आप फ़ॉरेन सेटल होने वाले हैं तो फ़ॉरेन में इतना ज़्यादा आप चूड़ियाँ नहीं पहनेंगे, आप भर भर के पूरा हाथ भर भर के चूड़ियाँ नहीं पहनेंगे। हाँ, वो बात अलग है अगर आपके घर की रस्म है कि आपको 6 महीने साल भर तक चूड़ा पहनना है तो उस केस में सिर्फ आप एक चूड़ा ही लेके जाइए। बट अगर आपके घर में कोई ऐसी रस्म नहीं है तो जो भी आपने शादी और अभी हल्दी तक में चूड़ियाँ खरीदी हैं, जो भी आपने बैंगल सेट बनवाए हैं, उतने ही रहने दीजिए। इसके अलावा आप एडॉन्स चूड़ियाँ मत खरीदिए, कि फ़ॉरेन में कोई भी इतना भर भर के चूड़ियाँ नहीं पहनता और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड चूड़ियाँ पहन रहे हैं। अगर आपको पसंद है तो आप पहन सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस, बट ज़्यादा आप डेली लाइफ में नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि वहाँ बाहर जाके आपको बहुत कुछ खुद से मैनेज करना होगा। वहाँ सिर्फ आप अकेले जा रहे हैं, आपकी फैमिली नहीं है, तो बहुत कुछ आपको खुद से देखना होगा। तो उसके लिए मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगी, कम से कम चूड़ियाँ लेके जाइए। अब बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेके जानी है वो। तो सबसे पहली बात करें अगर मेकअप और स्किन केयर की, तो मेकअप और स्किन केयर, मेकअप तो आप पूरा लेके ही जाइए, कई बार आपको मेकअप की ज़रूरत भी पड़ेगी। हाँ, स्किन केयर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप ले जाइए, कुछ स्किन केयर आप अवॉइड कर सकते हैं, वो आप वहाँ जाके भी ले सकते हैं।
कुछ चीज़ें आपको जो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं वो चीज़ें आप लेके जा सकते हैं। आपको मेकअप पूरा लेके जाना है। स्किन केयर में अब आपको डिपेंड करता है क्या, जैसे स्किन केयर और हेयर केयर की बात करें तो हेयर ऑयल, शैम्पू वगैरह आपको लेके जाना पड़ेगा। वो आप हफ्ते 10 दिन भी नहीं रह पाएंगी, वरना आप फॉरेन में जाके तुरंत मार्केट भागेंगी। कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अब मैं अगर बात करूँ आपको हेयर मास्क की, तो हेयर मास्क आप हफ्ते 10 दिन में लगाएंगे तो इतना जल्दी आपको टाइम भी नहीं मिलेगा कि आप हेयर मास्क लगाएं। तो वो चीज़ आप वहाँ जाके फॉरेन में जाके भी परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह के आपको अपनी चीज़ों को कैटेगराइज करके रखना है। तो आइए बात करते हैं किस साइज़ का ब्राइडल ट्रूसो आपको लेना है। तो मैं आपसे कहूँगी सबसे बड़ा साइज़ का ब्राइडल ट्रूसो लीजिए, क्योंकि अगर आप फॉरेन जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप फ़्लाइट लेंगे, फ़्लाइट में ट्रैवल करेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें यहाँ से लेके जानी होंगी, और एज अ ब्राइड है आपके पास बहुत सारा सामान होगा। तो बड़ा साइज़ का ट्रॉली ले लीजिए, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी या तो 2 बड़े साइज़ की ट्रॉली ले लीजिए या 1 बड़ा साइज़ का ट्रॉली ले लीजिए, 1 मीडियम साइज़ का ले लीजिए, जिसमें आपका सारा सामान आ जाएगा A to Z। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो उसमें आपको ट्रॉली का बताया जाता है कि कितना वेट आपको लेके जाना है। अगर आप ज़्यादा वेट लेके जाते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, बट येस आपकी शादी हुई है तो मे बी आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जो ले जानी ही होंगी, तो आप उसको ले जा सकती हैं। तो उसके लिए आप पहले से ही वो सब पता करके रखिए कैसे आपको चार्ज पे करना है, एक्स्ट्रा ओवर लाइक जो भी एक्स्ट्रा लगेज है उसको आपको कैसे ले जाना है। कुछ सामान आप अपने साथ लेके बैठ सकते हैं, छोटा मोटा बैग आप जो भी है अपने साथ लेके बैठ सकते हैं। और अगर आपका ज़्यादा वेट है तो लाइक ज़्यादा वेट है आपके लगेज का, तो आप वो आप लाइक रखवा सकते हैं कैबिनेट में। तो ये चीज़ें भी आप पहले से ही पता कर लीजिए और उस हिसाब से आप अपना सामान पैक कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूसो की टिप देने वाली हूँ। अगर आपकी शादी हो रही है और शादी के 1 हफ्ते बाद आप फ़ॉरेन जा रहे हैं तो ट्रूसो को इस तरह से पैक कीजिए, जो भी फ़ॉरेन में अब अगर आपको कपड़े पहने हैं तो वो आप नीचे ट्रूसो में सबसे नीचे रख दीजिए, और जो भी आपके सूट साड़ी वगैरह उसको ऊपर रखिए, क्योंकि आप ससुराल जाएंगे तो आपको टाइम नहीं होगा कि आप पूरा ट्रूसो अनपैक करें और दोबारा से पैक करें। आपको एक ही ट्रूसो को उस तरह से ऑर्गेनाइज करना होगा, उस तरह से पैक करना होगा कि आपको बार बार उसको पैक करने की ज़रूरत ना पड़े। ऊपर ऊपर से आप थोड़ा बहुत टच कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रैप अप कर सकते हैं, बट ये ऐसा नहीं कर सकते कि आप बार बार पूरा पैकिंग में अपना टाइम लगा रहे हैं। तो ऊपर आप रख लीजिए जो भी पैर आपको अपने ससुराल में 1 हफ्ते तक पहनने हैं, उसके अलावा जो भी मुंह दिखाई और जो भी आपको पतरे की रस्म में पहनना है वो सारी चीज़ें ऊपर रख लीजिए। मेकअप किट आप ऊपर रख लीजिए। बाकी जो भी आउटफिट हैं, नाइट वियर्स हो गए आपके, या फिर जो भी आपने अलग आउटफिट्स लिए हैं फॉरेन में पहनने की, वो सारे आप नीचे रख दीजिए। यहाँ मैं आपको एक और एडवाइस दूंगी, जब भी आप फॉरेन में सेटल होने जा रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि कम से कम फुटवेयर ले जाएं। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाके नहीं खरीद पाएंगे। आप जो भी आपको देखिए आपने ब्राइडल फुटवेयर जो भी आपके लिए होंगे वो आप रख लीजिए। एक जो भी बाथरूम स्लीपर है वो रख लीजिए। अगर आप चाहें तो कुछ शूज़ वगैरह, बूट्स वगैरह ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर, जैसा भी रिक्वायर्ड है। इससे ज़्यादा आप कैरी करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेट भी हो जाएगा और वहाँ जाके आप तुरंत इतना ज़्यादा नहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ऑलरेडी आपके पास हैं। तो सामान को कम कीजिए, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप वहाँ जाके भी ले सकते हैं। तो आप फुटवेयर को कम से कम रखिए। तो आइए अब बात कर लेते हैं क्या चीज़ें आपको ज़रूर से ले जा रही है, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। ये चीज़ों की तो मैंने प्रॉपर लिस्ट बनाई हुई है आपके लिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप फॉरेन में सेटल होने जा रहे हैं उसके लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स की भी बात कर लेते हैं, सब चीज़ों की बात कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस जो भी आपने लिया हुआ है वो भी आपके पास होना चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा स्टफ़ आपको पैक कराना है वो है, अगर आप चाहें तो आप एक बेडशीट, एक पेयर ऑफ बेडशीट ले जा सकते हैं, कर्टन्स ले जा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम फॉरेन में जाते हैं, जाते ही जाते तुरंत एकदम टाइम नहीं मिलेगा कि आप तुरंत मार्केट जाएं, सारी शॉपिंग करें वहाँ जाके। तो एटलीस्ट आपके पास एक पेयर होगा तो आप उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको ले ही जाएं, बस मेरा काम है बताना, तो मैं आपको बता रही हूँ। इट्स टोटली योर चॉइस कि आप इसको रखना चाहते हैं कि नहीं, बट अगर ये आपके पास होगा तो काफ़ी सारा हेल्प हो जाएगा। तो आपको एक पेयर बेडशीट का रखना है, एक पेयर कर्टन्स का रखना है, आपको पेयर टॉवल का रखना है। बाथ टॉवल, बाथरोब हो सकती है, बाथ टॉवल हो सकती है, एंड आपके एक्स्ट्रा छोटी छोटी टॉवल ले लीजिए जो कि आपके हैंड टॉवल हो गई, फेस टॉवल हो गई, इस तरह की। एक ब्लैंकेट रख लीजिए अकॉर्डिंग टू द वेदर, वहाँ कैसा वेदर है, ठंडी जगह जा रहे हैं या नॉर्मल जगह जा रहे हैं, गर्म जगह जा रहे हैं, जैसा भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप ब्लैंकेट रखिए। रग्स रख सकते हैं आप, स्लीपिंग बैग रख सकते हैं अगर आप चाहें। आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो भी लैपटॉप है, चार्जर है, USB है, ये सब बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है। और ये चीज़ें मैं कहूँगी
कहूँगी जब भी आप ट्रैवल करें एरोप्लेन में तो ये कैबिनेट पे रखवाने की जगह आप अपने साथ अपने पास ही रखिए, क्योंकि ये सारा बहुत ही लाइक कॉस्टली सामान होता है, जो भी गोल्ड की ज्वेलरी, ये सारा सामान अपने पास रखिए जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। एक छोटा बैग बना लीजिए जिसको आप खुद से कैरी कर सकें। इसके बाद अगर बात करें तो आप पावर बैंक रख सकते हैं। पावर बैंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमको। अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो आपको आईडी, पासपोर्ट वगैरह ले जाना है, अपना पैन कार्ड ले जाना है, वीज़ा कार्ड ले जाना है, मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है जब भी हम बाहर जाते हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आपका बैंक, आपका पासपोर्ट, आपका एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हर एक चीज़ आपको रखनी है आपके वॉलेट पे। तो आप एक ऐसा वॉलेट बनाइए जिसमें सारे आप कार्ड एक ही साथ होल्ड कर सकें, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करें अगर एक्स्ट्रा सामान की तो इसके अलावा आप एक पेन, एक नोटबुक रख सकते हैं। कई बार आपको कुछ भी रैंडमली लिखने की ज़रूरत हो सकती है, तो ये चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक छोटी मेडिकल किट। मेडिकल किट का मतलब ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ या कोल्ड की प्रॉब्लम है, या आपको बुखार या ऐसा कुछ लग रहा है, बेसिक मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। कि अगर आपका स्टमक पेन हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, वॉमिट हो रही है, फीवर हो रही है, मेंस्ट्रुअल पेन है, या फिर आपको लूज मोशन हो रहे हैं, तो ये बेसिक सी मेडिसिन आप रख लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका कोई ऐसा डॉक्टर से कोई भी प्रिस्क्रिप्शन है, या कोई डॉक्टर से आपका कंसल्टेशन चल रहा है रिसेंट, शादी से पहले या शादी के तुरंत बाद, तो वो प्रिस्क्रिप्शन भी आपको कैरी करना है। जो भी डॉक्टर्स की एडवाइस है, या कोई आपको ऐसी मेजर इशू है, हेल्थ इशू है, तो उसके भी प्रिस्क्रिप्शन आपको हमेशा अपने साथ लेके जाने हैं। ये सारी चीज़ें साथ के साथ रखेंगे। इसके अलावा कुछ कहूँगी, अगर आपको लग रहा है कि आपके लगेज में अभी भी काफ़ी सामान रखने की जगह बची है, तो उसके बाद आप एक्स्ट्रा चीज़ें ले जा सकते हैं। कुछ आप हैंगर्स ले जा सकते हैं, क्योंकि फ़ॉरेन में तुरंत आपको मार्केट जाने का टाइम नहीं होगा। आप कोशिश कर सकते हैं, एक छोटा रूम फ्रेशनर ले जा सकते हैं। आप जैसी भी एरिया में जा रहे हैं, ठंडी जगह, गर्म जगह, तो उसके हिसाब से आप ठंडे और गर्म क्लोथ्स भी रख सकते हैं। ठंडी जगह जा रहे तो आपको वहाँ वुलन क्लोथ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो सारे वुलन क्लोथ्स आप रख सकते हैं। बात करें तो आप हैंडबैग कम से कम रखिए। एक आप अपना क्लच रखिए या वॉलेट रखिए, और एक हैंडबैग रखिए जिसमें फ़ोन, वॉलेट, आप गॉगल्स रख सकते हैं, लिप बाम, हैंड सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहीं भी ट्रैवल करें, चाहे वो इंडिया के बाहर हो और इंडिया के अंदर हो। मास्क वगैरह आपको ज़रूर से रखना है, क्योंकि कोविड अब फिर से लौट रहा है, और बाहर के देशों में तो बहुत ज़्यादा लेवल पे लौट आया है। तो आपको इस समय बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना है कि आपको मास्क लेके जाना है। और एक मास्क नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कई सारे ले लीजिए, ताकि कहीं आपका खो गया, मिस हो गया, तो आपके पास होंगी। उसके अलावा आपको रखना है हैंड लोशन रख लीजिए, क्योंकि मेरी जैसी लड़कियों की बहुत ज़्यादा आदत है, हम लोग 5-5 मिनट में लोशन लगाते हैं। अगर आप भी उसी लड़की में से है तो आपके पास हैंड लोशन की बॉटल होनी चाहिए। छोटी ही रखिए, बड़ी नहीं कहूँगी, छोटी सी रख लीजिए। एंड जो भी आपकी गोल्ड ज्वेलरी है उसको भी संभाल के रखिए। एंड इसके अलावा जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, वो रख लीजिए। सर्टिफिकेट वगैरह सब रख लीजिए। ईयरफोन रख लीजिए, टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह रख लीजिए। हैंड वॉश छोटा सैशे ले लीजिए, जब भी आप फॉरेन की ट्रिप कर रहे हैं उसके लिए। आप टिश्यू ले लीजिए, ड्राइब ले लीजिए, वेट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। लैपटॉप, चार्जर मैंने आपको बता ही दिया, पावर बैंक, फ़ोन, चार्जर, ये सब ले लीजिए। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं भी आप ट्रैवल करें तो सनस्क्रीन लेके जाइएगा। कैप और हैट रख लीजिए, जो भी जैसी भी जगह आप जा रहे हैं तो आपके पास कैप और हैट होनी चाहिए। स्कार्फ वगैरह ले लीजिए। एंड इसके बाद आप अगर चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली का एक फ़ोटो फ्रेम पहले से बनवा के अपने साथ ले जा सकते हैं याद के तौर पे, जो आप अपने रूम में लगा सकते हैं, या चाहे तो आप वहाँ जाके भी निकलवा सकते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस कि आपको कैसे सेट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप कुछ एक्स्ट्रा मोपिंग क्लोथ्स रख लीजिएगा, क्योंकि तुरंत से जाके कई बार क्या होता है, जब हम फॉरेन में जाते हैं हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हैं। कई बार हो सकता है आपको रूम में डस्टिंग करनी हो या कुछ भी क्लीन करना हो, तो आपके पास मोपिंग क्लोथ्स होना चाहिए। जो कि आप कोई भी कपड़े रख लीजिए घर से, जो कि पुराने कपड़े हो एक दो, जिसको आप यूज़ कर पाएँ, तो आपको तुरंत से नए नए मोपिंग क्लोथ्स खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स का पैकेट वगैरह आप लेके जाइए, कुछ स्नैक्स भी लेके जाइए, क्योंकि बाहर क्या होता है, जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर आपको पता है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें मिलने वाली है। बाहर का कॉस्ट अलग होगा, यहाँ का कॉस्ट अलग होगा। तो आप यहाँ से जो चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद है, जो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, वो चीज़ें आप ले जा सकते हैं। एक और चीज़ आपसे कहूँगी, अगर आप फॉरेन में सेटल होने जा रहे हैं, देखिए आपकी नई ज़िंदगी शुरू हुई है, तो आप ऑब्वियसली नए घर में अपनी पूजा पाठ शुरू करेंगे। मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप ज़्यादा स्पेंड कीजिए, पूजा पाठ ज़्यादा कीजिए, मैं खुद ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आप जब भी आप नए घर में जाएँ, नई लाइफ शुरू करेंगे, तो आप
पूजा में लाइक भगवान जी को थोड़ा सा प्रणाम करके अगरबत्ती वगैरह जलाएंगे, तो जो भी आपके पूजा इसेंशियल है वो आप लेके जाइए, वरना आपको फिर बाहर बाहर जाके भागना पड़ेगा अगरबत्ती और मैच बॉक्स के लिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप मैच बॉक्स लेके जाइए, मैच बॉक्स ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो वो चीज़ आप नहीं ले जा सकते हैं, तो वो आप बाहर से ले सकते हैं। तो पूजा के जो इसेंशियल है, जैसे भगवान की मूर्ति, भगवान जी की पुस्तकें, जो भी आपको सामान ले जाना है वो सारा, गंगा जल वगैरह वो सब भी आप लेके जाइए, जिसको आप यूज़ कर पाए। ये चीज़ें बाहर आपको ईजिली अवेलेबल नहीं होंगी। बात करें तो अगर आपकी लॉन्ग ट्रिप है, 12-15 घंटे की यात्रा है, लाइक ट्रैवल है एयरप्लेन में, तो आप एक नेक बैंड ले लीजिए फॉर योर कम्फर्ट, जिससे आप कंफर्टेबल फील कर सकें। और हम इंडियंस को ना काफ़ी ज़्यादा आदत होती है इंडियन लाइक स्पाइसेस की, कि हमको मिर्च वाला खाना चाहिए। हमारे इंडिया की जो मसाले हैं ना, उनका बात ही अलग है, ये मसाले आपको बाहर नहीं मिलेंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं इन चीज़ों की, तो कोशिश कीजिए कि आप मसाले वगैरह भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इनका वेट बहुत कम होगा और आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, बट यस कुछ मसाले आप ले जा सकते हैं जितने आप चाहें, तो वो चीज़ें आप ले जाइए, क्योंकि एक आदत होती है हम लोगों को और वो आदत तुरंत से चेंज नहीं हो पाएगी। तो कुछ मसाले रख लीजिए, आप चाहें तो कुछ ऑयल वगैरह भी ले जा सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। अकॉर्डिंग टू मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताई हैं। कुछ रह गया हो तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर ये वाला व्लॉग, ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी तो दिल से लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।